हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुझे आशा है आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक प्रकार से चल रही होगी। आज डियर बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हमने लिए हैं। 40 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो और अदर एग्ज़ाम पे बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं को हमने लिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल टाइप से लैक्स ऑफ न्यूक्लियस, यानी कौन सी आप इनमें से सेल है जिनमें क्या है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। फर्स्ट हमारा क्या है प्रोकैरियोट, सेकंड हमारा वी हमारा यूकैरियोट, बोथ है न्यूक्लियस एंड नन ऑफ एबव। तो इसमें कौन सा पूछा है भैया न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस हमारे किस में देखने को नहीं मिलेगा, तो प्रोकैरियोट सेल में यह है। इसमें क्या है न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस दोनों के एब्सेंट्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कह रहा है प्रोकैरियोट सेल्स आर टिपिकली फाउंड इन विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑर्गेनेल्स, यानी इनमें कह रहा है किस में प्रोकैरियोट सेल्स पाई जाती है। ठीक है, प्रोकैरियोट सेल्स आर टिपिकली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, तो प्लांट्स में नहीं पाए जाएंगे, एनिमल्स यानी बैक्टीरिया और फंजाई। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल ठीक, बैक्टीरिया में ही हमारे क्या प्रोकैरियोट सेल हमारी क्या पाई जाती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन यूकैरियोट सेल्स टिपिकली फाउंड इन विच फॉलोइंग ऑर्गेनल, इसमें पूछा आप यूकैरियोट सेल्स कौन से ऑर्गेनल में पाई जाती है, यानी प्लांट्स में मिलेगी, एनिमल्स में मिलेगी और हमारे क्या है बैक्टीरिया में देखने को मिलेगी और आर्किया, यानी तो सी और डी। तो इसमें वैसे ऑप्शंस इसका है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारे जो यूकैरियोट सेल्स हमारी क्या है एनिमल्स, लेकिन हमारे प्लांट में भी देखने को मिलती है। अगर ऑप्शंस यहाँ पे क्या होता है एक और ऑप्शंस होता ऑप्शंस ए या बी दोनों सही तो वो बेटर होता। फिलहाल यहाँ पे क्या है बुक में हमारा क्या है बी दिया था, तो यहाँ पे ऑप्शंस बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज़ फाउंड ओनली इन यूकैरियोट सेल्स, तो यूकैरियोट सेल्स में केवल देखने को मिलता है। इनमें कौन सा है, तो हमारा क्या है ए ऑप्शंस के न्यूक्लियस है, बी हमारा का सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम और साइटोप्लाज्म। तो हमारा पूछा है सिर्फ हमारे किस में देखने को मिलेगा यूकैरियोट सेल, तो यूकैरियोट सेल में सिर्फ न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, बाद बाकी सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम और साइटोप्लाज्म ये हमारा क्या है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही देखने को मिलेंगे। तो इसकी वजह से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, इनमें से कौन सा अंग है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन ए न्यूक्लियस हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, सी हमारा राइबोसोम और डी हमारा गोल्जी एपरेटस हो जाएगा। तो राइट ऑप्शंस 5th का हमारा हो जाएगा सी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सी आंसर एकदम सही होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कह रहा है विच टाइप ऑफ सेल हैज़ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, यानी कौन सी ऐसी सेल है जिनमें क्या है इनके मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, बोथ हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, या डी नन ऑफ एबव। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा का यूकैरियोट हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर हमारा बी बिल्कुल ठीक होगा। यूकैरियोट सेल्स हमारा जाना है, इसमें क्या जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं क्या है उनमें क्या है मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं यूकैरियोट सेल्स में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द साइज ऑफ प्रोकैरियोट सेल कंपेयर टू द यूकैरियोट सेल्स, इसमें क्या प्रोकैरियोट सेल्स आर जनरली लार्जर होती है, यूकैरियोट सेल जनरली लार्जर होती है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेल्स आर सिमिलर इन साइज। डी ऑप्शन है साइज डज नॉट वेरी बिटवीन सेल टाइप्स। तो इसका सही ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो प्रोकैरियोट सेल्स हमारी क्या है जनरली हमारे क्या होती है लार्ज होती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है ये इसका होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। कोई कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इन प्रोकैरियोट सेल, एंड प्रोकैरियोट सेल में सेल वॉल का क्या फंक्शन है, तो प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड एनर्जी स्टोरेज। तो सेल वॉल का जो हमारा इसमें फंक्शन है क्या है, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या है ए बिल्कुल ठीक है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट इसमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, प्रोकैरियोट सेल्स में। और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर यूनिक टू प्रोकैरियोट सेल, यानी इनमें से कौन सा जो प्रोकैरियोट का यूनिक फीचर है क्या है न्यूक्लियस
होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल या एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। तो इसका यूनिक फीचर हमारा क्या है, सेल वॉल हमारा क्या है, उसका यूनिक फीचर देखने को मिलता है, क्योंकि न्यूक्लियस भी नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी नहीं पाई जाती प्रोकैरियोट सेल में। तो सेल वॉल हमारा क्या है, यूनिक फीचर हमारा देखने को मिलता है प्रोकैरियोट सेल्स में। ठीक है, तो इसके बाद में विच ऑर्गेनल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग एटीपी इन यूकैरियोट सेल। तो यूकैरियोट सेल में एटीपी के लिए कौन आवश्यक है, तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड गोल्जी एपरेटस। इजी क्वेश्चन है, 10 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे क्या है, एटीपी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोकैरियोट सेल्स। ठीक है, तो इन कह रहे हैं इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोट सेल में उपस्थित नहीं होता है। तो क्या राइबोसोम, डीएनए, सेल मेम्ब्रेन एंड गोल्जी एपरेटस। तो भैया राइबोसोम होता है, डीएनए इसमें देखने को मिलेगा, डीएनए हमारा कैसा है, सर्कुलर फॉर्म में देखने को मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन हाँ इसमें होती है, गोल्जी एपरेटस नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन का 11 का। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस इन यूकैरियोट सेल्स। यानी यूकैरियोट सेल्स में गोल्जी एपरेटस का क्या फंक्शन होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है, सेलुलर रेस्पायरेशन होता है और हमारा क्या प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड सॉर्टिंग। तो हमारा क्या है, जो हमारा क्या है गोल्जी एपरेटस होता है, तो इसका फंक्शन हमारा क्या है, तो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है और इसको क्या है सॉर्टिंग करता है। तो 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल। यानी इनमें से कौन सा जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल का फीचर्स है। तो सेल मेम्ब्रेन उसमें दोनों में देखने को मिलेगी, न्यूक्लियस दोनों में देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया या सेल वॉल। तो यहाँ पे क्या है, इसमें जो दोनों में पाया जाता है तो हमारा क्या चीज़ देखने को मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल दोनों में सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। तो 13 का हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हमारा ऑप्शन बिल्कुल हमारा कैसा है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा है, इनकी भी सुनो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिक यूकैरियोट सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक टू यूकैरियोट सेल। यानी कहने का मतलब है, यानी यूकैरियोट सेल्स हमारी क्यों यूनिक है, किस चीज़ में। तो क्या डीएनए के लिए राइबोसोम, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स के सेल डिवीजन। तो हमारी क्या है, ये हमारे क्या मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स के लिए क्या फेमस है और इसी वजह से यूकैरियोट सेल्स हमारी क्या इसी के लिए यूनिक मानी जाती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 15 देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच टाइप ऑफ सेल हैज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी कौन सी सेल का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो ये प्रोकैरियोट या यूकैरियोट। तो आंसर हमारा वी हो जाएगा, यूकैरियोट सेल्स हमारे क्या मोस्ट कॉम्प्लेक्स होती है कंपेयर देन प्रोकैरियोट सेल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इन यूकैरियोट सेल्स। यूकैरियोट सेल्स में लाइसोसोम का क्या फंक्शन है। तो ये एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, वेस्टल डिस्पोजल करते हैं या हमारे क्या फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो हमारा क्या है लाइसोसोम पूछा है, तो लाइसोसोम हमारे क्या है वेस्टल डिस्पोजल करते हैं। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी आपने लाइसोसोम सुने होंगे। तो हमारे क्या होता है, ये वेस्टल को क्या काम करते हैं, डिस्पोजल करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को फैगोसाइटोसिस करते हैं और बॉडी के बाहर को क्या है रिमूव करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल्स। यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स के साइटोप्लाज्म में दोनों में क्या पाया जाता है। राइबोसोम देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस, गोल्जी एपरेटस या सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे देखो भैया, इसमें पूछा है कि इसमें साइटोप्लाज्म में पूछा है ना, हाँ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या राइबोसोम देखने को मिलेगा। अगर पूछे जाएगा सेल में दोनों में, तो सेल मेम्ब्रेन और राइबोसोम दोनों ही उसमें देखने को मिलेंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में। क्वेश्चन नंबर 18 का देखते हैं क्या होगा आंसर। चलिए, इन प्रोकैरियोट सेल्स वेयर इज़ द जेनेटिक मटेरियल लोकेटेड। पूछा है प्रोकैरियोट सेल में जेनेटिक मटेरियल कहाँ लोकेटेड होता है। भाई मार्कर नहीं चल रहा, ठीक है। तो क्या न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, न्यूक्लियोलस में होता है या न्यूक्लियोइड रीजन होता है। तो इसमें क्या ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो यह न्यूक्लियोइड रीजन होता है। इसमें जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है तो हमारे किस फॉर्म में होता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये सर्कुलर फॉर्म में होता है और हमारे किस में होता है,
ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। साइटोप्लाज्म में इसमें क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बाद बाकी सब कुछ एब्सेंट मिलेगा प्रोकैरियोट सेल्स में। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें यूकैरियोट सेल्स अंडरगो विच प्रोसेस सेल डिवीज़न। ठीक, यूकैरियोट सेल्स अंडरगो करती हैं, इनमें से कौन सी सेल डिवीज़न ये करती हैं? तो क्या बाइनरी फिशन करती है, माइटोसिस करती हैं, म्यूसिस करती हैं, माइटोसिस करती हैं, कॉन्जुगेशन करती है। किसका पूछा है? अंडरगो यूकैरियोट सेल। तो भैया यूकैरियोट सेल सेल डिवीज़न हमारे क्या है, ये हमारी कैसे करती है? माइटोसिस के थ्रू करती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, माइटोसिस। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इन यूकैरियोट सेल। यूकैरियोट सेल्स में एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, या फिर क्या सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक, तो हमारा इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या लिपिड का सिंथेसिस हमारे क्या करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द शेप ऑफ यूकैरियोट सेल। यानी यूकैरियोट सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए कौन सा आवश्यक है? तो इसका हमारा कौन सा हो जाएगा? तो सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, सेल वॉल हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा और गोल्जी एपरेटस हो जाएगा। तो भैया सेल वॉल ही हमारी होती है, ये हमारी शेप एंड प्रोकैरियोट सेल की शेप को मेंटेन करके रखती है सेल वॉल। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, यूकैरियोट सेल कैन बी क्लासीफाइड इन टू द फॉलोइंग टाइप्स। यानी यूकैरियोट सेल्स को कितनी क्लासों में डिवाइड किया गया? ए प्लांट सेल ओनली, एनिमल सेल, बी प्लांट सेल, सी एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों, या फंगल सेल। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यूकैरियोट सेल एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों में ही क्लासीफाई की गई हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन इन्वॉल्वमेंट होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट होता है, न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट का होता है और वैक्यूल का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन हमारा क्या है? सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमारा क्लोरोप्लास्ट हमारा होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और इसी में क्या है, स्ट्रोमा देखने को मिलेंगे, इसी में ग्रेना देखने को मिलेंगे, थैलेक्वाइड इसी में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। प्रोकैरियोट सेल्स रिप्रोड्यूस थ्रू विच प्रोसेस। यानी पूछा है प्रोकैरियोट सेल्स कैसे रिप्रोड्यूस करती है, उस प्रोसेस का नाम बताइए। तो म्यूसिस के द्वारा रिप्रोड्यूस करती है, माइटोसिस के द्वारा रिप्रोड्यूस करती है, बाइनरी फिशन या फिर कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज़्यादा हमारे क्या है, बाइनरी फिशन के द्वारा ये रिप्रोड्यूस करती हैं। तो ऑप्शन 24 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल विद इन द यूकैरियोट सेल्स। ये पूछा है क्या है, मूवमेंट ऑफ द मटेरियल, यानी कौन सी यूकैरियोट सेल्स है इसके मूवमेंट के लिए आवश्यक है। तो इसमें क्या है, सीलिया से करते हैं मूवमेंट, फ्लैजेला और क्या है, पिली या फिर क्या है, न्यूक्लियस। तो मूवमेंट के लिए हमारे क्या होते हैं, तो यूकैरियोट सेल में क्या है, फ्लैजेला रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सीलिया और पिली दोनों क्या है बैक्टीरिया में देखने को मिलेंगे, और ये हमारी क्या है, प्रोकैरियोट सेल हमारी होती है बैक्टीरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहे हैं भाई साहब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट सेल्स। यानी पूछा है इनमें से कौन सा यूकैरियोट के न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो डीएनए देखने को मिलेगा, राइबोसोम देखने को मिलेगा और गोल्जी एपरेटस या सेल मेम्ब्रेन। तो किसका पूछा है, यूकैरियोट सेल में क्या पूछा है, न्यूक्लियस में क्या मिलेगा। तो भैया डीएनए देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, 20A। ठीक, तो 20A का हमारा क्या है, 26 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा का 27 है, इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द प्रोकैरियोट सेल। इनमें से कौन सा प्रोकैरियोट सेल का फीचर है, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। नहीं भैया, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, एस सेलुलर डीएनए। तो हमने अभी चिल्ला के बोला भैया प्रोकैरियोट सेल में हमारा कैसा होता है, सेलुलर हम आपको डीएनए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये
तो इसका कोई ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सेलुलर डीएनए देखने को मिलेगा प्रोकैरियोट सेल में। क्वेश्चन नंबर 27 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, विच टाइप ऑफ सेल हैज़ अ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटन, यानी इनमें से कौन सी सेल्स है जिनमें क्या साइटोस्केलेटन बहुत कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोट सेल या यूकैरियोट सेल। तो ऑप्शन इसका हमारा हो जाएगा यूकैरियोट सेल। यूकैरियोट कॉम्प्लेक्स होती है और इसमें क्या साइटोस्केलेटन सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है। तो 20 का वी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में 29 देखते हैं, यूकैरियोट सेल्स कैन फॉर्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थ्रू विच प्रोसेस, यानी कह रहे हैं जो हमारी क्या यूकैरियोट सेल्स होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करती है, कैसे करती है, कौन सी प्रोसेस होती है, तो बाइनरी फिशन के द्वारा करती है, कॉन्जुगेशन के, सेल डिवीजन के द्वारा, फिर सेल डिफरेंशिएशन के द्वारा करती है। तो ऑप्शन हमारा 29 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये हमारी कैसे करती है, सेल डिफरेंशिएशन के द्वारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेटिंग एनर्जी इन प्रोकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट सेल में एनर्जी जनरेट के लिए कौन सी चीज़ आवश्यक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस या सेल मेम्ब्रेन। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन हमारे क्या होती है, यही रेस्पॉन्सिबल होती है एनर्जी सिंथेसिस करने के लिए प्रोकैरियोट सेल्स में। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा 30 का। अब 31 देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम इन द बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, यानी दोनों कोशिकाओं में प्रोकैरियोट यूकैरियोट में राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है। तो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, वेस्ट डिस्पोजल करता है एंड फोटोसिंथेसिस करता है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या 31 का हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक भाई, एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में करते हैं कौन, ठीक है, यूकैरियोट सेल में। और प्रोकैरियोट सेल में होगा सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। प्रोटीन सिंथेसिस हमारा क्या है, राइबोसोम करता है। बेस्टल प्रोजेक्ट हमने किसको तो बताया था, प्रोटीन। और क्या फोटोसिंथेसिस हमारा कौन करता है, तो फोटोसिंथेसिस हमारा क्या क्लोरोप्लास्ट में होता है। और वेस्ट डिस्पोजल हमारा कौन करता है, तो वेस्ट डिस्पोजल क्या है, ये लाइसोसोम हमारा करता है वेस्ट डिस्पोजल। ठीक, तो इसके 31 के हमारे क्या है क्वेश्चन नंबर। अब 22 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन यूकैरियोट सेल, यानी प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट और पैकिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है यूकैरियोट सेल में। तो क्या न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम या लाइसोसोम। तो हमारे क्या है पैकेजिंग एंड उसके लिए एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हमारे क्या है इंपॉर्टेंट है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है, ये क्या कह रहा है, प्रोकैरियोट सेल्स हैव ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ, किसका पूछा है, प्रोकैरियोट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो फास्फोलिपिड की होती है, कोलेस्ट्रॉल की होती है, सेलुलोज की होती है या पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है। तो प्रोकैरियोट पूछा है, तो प्रोकैरियोट हमारे क्या है पेप्टाइडोग्लाइकेन की इसकी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। इसके बाद में अब पूछा है इन्होंने यूकैरियोट सेल की पूछा है, तो यूकैरियोट सेल देखते हैं। तो यूकैरियोट सेल्स हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ फास्फोलिपिड की, कोलेस्ट्रॉल, सेलुलोज या पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो भैया फास्फोलिपिड की हमारी बनी होती है यूकैरियोट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल का दोनों का कौन सा फीचर है, सेंट्रियोल, सेलुलोज ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मिड एंड गोल्जी एपरेटस। अब इसमें देखो दोनों का पूछा है कौन सा फीचर्स है, सेंट्रियोल नहीं मिलेगा और इसमें प्लाज्मिड हमारा प्रोकैरियोट सेल में, गोल्जी ये हमारे केस में यूकैरियोट सेल में, लेकिन सेलुलोज ऑफ द सेल वॉल। तो सेल वॉल हमारे दोनों में देखने को मिलेगी, यानी ठीक है प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल दोनों में देखने को मिलेगी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। अब 36 का देखते हैं क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल वैक्यूल इन प्लांट, यानी प्लांट में जो वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है, नहीं प्रोटीन सिंथेसिस करता है, नहीं वेस्टल डिस्पोजल करता है, नहीं स्टोरेज ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा क्या काम करता है, जो भी एक्सेस वाटर होता है तो उसको एब्जॉर्ब करके रखता है। ठीक है, कौन हमारा क्या है वैक्यूल। तो इसका 36 का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब हम कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 37 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम इन यूकैरियोट।
ठीक है। राइबोसोम के प्रोडक्शन में कौन सा ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होता है यूकैरियोट सेल में, ठीक है। तो यानी इसका सीधा सीधा यही कहने का मतलब, यानी राइबोसोम किसके द्वारा सिंथेसिस होता है यूकैरियोट सेल में, तो न्यूक्लियोलस के द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा, लाइसोसोम के द्वारा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम तो हमारा प्रोडक्शन करता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, और पिछली बार भी शायद टीजीटी में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यूकैरियोट सेल में राइबोसोम का सिंथेसिस हमारा क्या है, न्यूक्लियोलस करता है, ठीक। न्यूक्लियोलस का हमारा क्या है, यही फंक्शन होता है, राइबोसोम का सिंथेसिस करता है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल बट नॉट यूकैरियोट सेल, यानी कह रहा है सिर्फ प्रोकैरियोट सेल में मिलेगा और यूकैरियोट सेल में नहीं मिलेगा देखने को। तो हमारा क्या है, प्लाज्मिड है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस। तो भैया सीधा है प्लाज्मिड होता है, जिसको क्या एक्स्ट्रा जीनोम के नाम से जानते हैं। ये हमारा प्रोकैरियोट सेल का यूनिक फीचर है, उसी में देखने को मिलेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 विच टाइप ऑफ सेल हैज़ मोर कॉम्प्लेक्स जीनोम, इसमें किस में बहुत मोर कॉम्प्लेक्स जीनोम देखने को मिलेगा, यानी प्रोकैरियोट सेल यानी यूकैरियोट सेल। तो 39 का हमारा बताइएगा कौन सा ठीक हो जाएगा। तो भैया यूकैरियोट सेल हमारा क्या मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल होती है, तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स होगा तो जीनोम भी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी में न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और न्यूक्लियोलस भी हमारा इसी में देखने को मिलता है। तो इसका जीनोम मोर कॉम्प्लेक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का वी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का देखते हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेल शेप इन यूकैरियोट सेल, यानी यूकैरियोट सेल के सेल शेप में कौन क्या है हेल्प करता है, किसकी वजह से सेल की शेप मेंटेन रहती है। तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटन एंड न्यूक्लियस। तो हमारा क्या है, इसका सही ऑप्शन हमारा क्या साइटोस्केलेटन हो जाएंगे। ये प्रोटीन्स के हमारे क्या बने हुए होते हैं, सेल वॉल से लेके हमारे न्यूक्लियस तक ये पूरी स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म होता है, इसी की वजह से पूरी सेल का स्ट्रक्चर होता है, शेप बिल्कुल मेंटेन रहती है। तो प्रोकैरियोट सेल का बहुत यूनिक फीचर है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है हमारा क्या है, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट करिए, नोट करिए क्वेश्चन को। तो यूकैरियोट सेल में हमारे का शेप के रेस्पॉन्सिबल होता है साइटोस्केलेटन वो, और प्रोकैरियोट में हमारे क्या सेल वॉल रिस्पॉन्सिबल होती है शेप एंड साइज़ के लिए, ठीक है। तो ये हमारे क्या 14 क्वेश्चन थे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कलेक्शन आपको कैसा लगा, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ओवरऑल वॉच करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।